ओम शांति। अब आज का टॉपिक है ब्राह्मण श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ अगर जीवन है तो ब्राह्मण जीवन है। सबसे श्रेष्ठ अगर युग है तो संगम युग है। इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अभी अभी की बात आप देखिए कि थोड़े देर 5 मिनट पहले, 35 हो रहा है, 7:35, 5 मिनट पहले कितना पावरफुल वातावरण था। आप लोगों ने अनुभूति किया? किसको किसको अनुभूति हुआ? हाथ उठाए। सारी सभा को अनुभूति हुआ है, सारी सभा हाथ उठा रही है। अब आप सोचें कितनी पावरफुल अनुभूति लक्ष्मी नारायण के दरबार में नहीं होगा। इतनी पावरफुल अनुभूति कहीं कुंभ मेले में नहीं होगा। तो ये कौन बैठे हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिनके नजरों में कौन है? बाबा। और ब्राह्मणों के नजरों में कौन है? बाबा। ये ब्राह्मण बाबा के नजरों में रहते हैं और इनके नजरों में बाबा रहता है। ऐसा श्रेष्ठ जीवन कभी किसी युग में होगा? किसी युग में नहीं होगा। सतयुग में भी नहीं होगा। सतयुग में हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। किसके बच्चे बनेंगे? भाई हम लक्ष्मी नारायण के बच्चे हैं, यही कहेंगे ना। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यही संगम है जो हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं। यही संगम है जो भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति हो रही है। बाप दादा शिव बाबा से प्राप्ति हो रही है। सतयुग में भल हम अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, शरीर ब्यूटीफुल होगा, हमारा रहने का प्रबंध बहुत सुंदर होगा, टेंट नहीं होगी सतयुग में। लेकिन कहाँ होंगे? दैवी नगरी में होंगे, देवताओं के नगरी में होंगे। और आज कहाँ हो? भल टेंट में हो, लेकिन किसके पास हो? बाबा के पास हो। एक बार की अव्यक्त मुरली है कि बाबा ने सुनाया, उस समय भी बहुत भीड़ आ गई थी, काफी ब्राह्मण भाई बहने आए थे, टेंट लगा था। बड़ी दादी जी थे, प्रकाशमणि दादी। टेंट लगा था। रात को तूफान आया, बारिश आई, बारिश में भीग गए। बाबा दूसरे दिन आए। बाबा ने कहा कि क्या हुआ? माउंट का बरसात का आनंद लिया। बाबा एक एक बच्चों को रक्षा कर रहा था, बम्बूज पकड़ करके खड़ा था, बच्चों को चोट न लगे। किसी इतनी तूफान आई, किसी को चोट नहीं लगा, किसी को ये। तो बाबा इतना रक्षक है, देवताओं को रक्षा करेगा क्या? हमारी रक्षा करता है। तो हम लोगों को कितनी नशा होनी चाहिए, कितना जीवन में उमंग होना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? हम किसकी आज्ञा पर चल रहे हैं? वहां सतयुग में देवताओं की आज्ञा पर चलेंगे। श्रीमत नहीं होगा। श्रीमत द्वापर में नहीं मिलेगा। यही संगम का थोड़ी सी घड़ियां रह गई है कि हम भगवान के श्रीमत पर चल रहे हैं, भगवान के आज्ञाओं पर चल रहे हैं। कितने लक्की हैं, भाग्यशाली हैं अभी शाम की अनुभूति करने के लिए। ये शांति की अनुभूति, पावरफुल अनुभूति, गॉड रियलाइजेशन की अनुभूति, सोल रियलाइजेशन की अनुभूति
करने के लिए लोग घर बार छोड़ करके जंगलों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं कि ऐसा अनुभूति हो। लेकिन उनको ऐसा अनुभूति नहीं हुआ। जो हम बाबा के बच्चे आराम से रह रहे हैं, कुंभ मेले में हमने देखा है कितनी शोरगुल होती है, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसी कैसी ये एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ बाबा के घर में देखिए 20,000 लोग आए हैं, 22,000 लोग आए हैं, शांति से ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ये जो भोजन यज्ञ का मिल रहा है सतयुग में नहीं मिलेगा। 36 प्रकार का भोजन सतयुग में मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा भोजन नहीं मिलेगा। शिव बाबा का भोग लगाया हुआ भोजन नहीं मिलेगा। तो हम कितना लकी हैं, कितना भाग्यशाली हैं। हम अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। लोगों को इतनी प्राप्ति होती है, उनके अभिमान देखिए, शोमान देखिए, नशा देखिए। और हम ब्राह्मण, इतनी प्राप्ति हो रही है, इतनी प्राप्तियों में पल रहे हैं और हमारे चेहरे पर खुशी नहीं है। हम लोगों को डांस करना चाहिए, पांव की डांस नहीं, वो तो दुनिया करती है। हमको वो डांस नहीं, मन का डांस करना चाहिए। मन नाचता रहे, जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, मन नाचता रहे। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा तकदीर, वाह वाह ड्रामा में मेरा पार्ट, वाह। नाचना चाहिए, क्योंकि सेकंड सेकंड किसके डायरेक्शन पर हम चल रहे हैं? हर सेकंड बाबा की डायरेक्शन पर चल रहे हैं। हम लकी हैं, हमारा संभाल बाबा कर रहा है। ब्राह्मणों की संभाल बाबा कर रहा है। जन्म लेते हम लोगों को बाबा ने क्या बना दिया? शरीर का भान भुला दिया। कहा कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा पिता परमात्मा शिव बाबा है। जो आज ये दो बातों की खोज के लिए लोग घर बार छोड़ दिए, जंगलों में बैठे हैं, सालों से बैठे हैं, तभी भी रियलाइजेशन नहीं हुआ। हम लक्की बाबा के बच्चे अपने घरों में, परिवार में रहते हुए और सोल रियलाइजेशन कर रहे हैं। सुबह उठ करके गॉड रियलाइजेशन कर रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं। लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान हमारे को सुबह सुबह आकर के हम बच्चों से बात कर रहा है, करता है या नहीं? तो इतनी नशा होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। वाह मेरा जीवन, वाह वाह बाबा वाह। किसको चुना है? प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुना है, प्रेसिडेंट को नहीं चुना है, गवर्नर को नहीं चुना है, चीफ मिनिस्टर को नहीं चुना है, कोई धर्म के अथॉरिटी को नहीं चुना है। किसको चुना है? एक भोली भाली गांव की माताओं को चुना है। स्वर्ग स्थापना करने के लिए भगवान को साइंटिस्ट नहीं मिला, भगवान को प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला जो 1 सेकंड में बदल दे दुनिया को, प्रेसिडेंट नहीं मिला। नहीं, ये बाबा के प्रेसिडेंट, बाबा के प्राइम मिनिस्टर ये भोली भाली माताएं हैं, जिनके कंधों पर, जिनके ऊपर विश्वास रखा है कि नहीं, इन माताओं की तपस्या से नई दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा। कितना नाज होना चाहिए। अरे भगवान हमारे ऊपर इतना आस रखा है। जो हमारे परिवार वाले हमको नहीं पहचानते हैं, हमारे पड़ोस के लोग हमको नहीं पहचानते हैं, हमारे रिश्तेदार हमको नहीं पहचानते हैं, भगवान हमारे ऊपर नजर रखा है। कितनी भाग्यशाली हैं। तो अपने भाग्य को देख करके खुशी में, उमंग में, उत्साह में रहना है।
इतनी उत्साह में रहना है कि हमारी उत्साह को, उमंग को देख करके दूसरे जो गम में है, दुख में है, उनके दुख दर्द भुला दें, उनके गम उड़ा दें, उनके गम भुला दें, उनमें खुशी की रौनक ला दें। आज हमारी दादियां हैं, दादी जानकी हैं, और भी दादियां हैं, वो भल शरीर काम नहीं कर रहा है, 103 साल की हो गई हैं, लेकिन स्टेज पर आती हैं, सबको नचा देती हैं। क्यों? खुद डांस कर रही है क्या? नहीं, उनमें इतना उमंग है, इतना उत्साह है, इतनी लगन है कि उनको देख करके मन नाचने लगता है। तो दादी को बाबा ने केवल निमित्त बनाया है? नहीं, हम ब्राह्मणों को, एक एक ब्राह्मणों के ऊपर बाबा की नजर है, एक एक गांव की माताओं के ऊपर बाबा की नजर है कि ये इतना योग्य बन जाएं कि इनको देख करके दुनिया नाचना शुरू करे, इनको देख करके दुनिया गम भुला दे, क्योंकि ये गम की दुनिया है, दुखों की दुनिया है, समस्याओं की दुनिया है। हमारे को देख करके लोगों की समस्या खत्म हो जाए, हम इतने योग युक्त रहें, इतने बाबा से हमारा कनेक्शन रहे, इतने बाबा से लगन हो। एक तरफ हम सब कह रहे हैं कि ये रिटर्न जर्नी है, लोगों को सुना रहे हैं, ये हमारा रिटर्न जर्नी है। रिटर्न जर्नी में हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न जर्नी में तो बेहद का वैराग्य होना चाहिए। ब्राह्मण क्या? ब्राह्मण माने बेहद के वैरागी। कुछ नहीं चाहिए, कहाँ भी आसक्ति न हो, कहाँ भी दृष्टि न जाए, कहाँ भी बुद्धि न जाए, बेहद के वैरागी। क्या चाहिए? बाबा मिल गया, शिव बाबा मिल गया, वो अपने नजरों में हमको रख रहा है, हमारी संभाल कर रहा है, अपने कंधों पर बैठा करके हमको ले जा रहा है। बाबा ने मैंने मुरलियों में कहा कि नहीं, बच्चों को अपने कुल्हे पर बैठाता हूँ, कंधों पर बैठाता हूँ। अरे कितने हम योग्य बन गए हैं, कितने हम बाबा के मुर्बी बच्चे हैं। बाबा अपने कंधों पर बैठा करके हमको ले जा रहा है। किस बात की चिंता है? हमारे जीवन में मुरझाहट क्यों आए? क्या कारण है? हम अपने गहराई से देखें। कुछ चाहिए क्या? इस कलयुगी दुनिया में कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। अरे बाबा ने जो दिया है, मैं कभी सोचा नहीं था ये इतना हमको प्राप्ति होगी। कभी आप लोगों ने सोचा था क्या कि हम विश्व के मालिक बनेंगे? नहीं सोचा था ना। हम देवता बनेंगे। हमारी माताएं, भोली भाली माताएं बैठी है, मंदिर में गई है, प्रसाद चढ़ाई है, फल फूल चढ़ाई है, मांगा क्या है उनसे? हमको अच्छा खेती दे दो, अच्छा जानवर दे दो, अच्छा गाऊ बैल भैंस दे दो, अच्छा गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मकान दे दो, यही मांगा ना। कभी ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे लक्ष्मी बना दो। बाबा आकर के श्री लक्ष्मी बना रहा है। अरे नाचना तो चाहिए। इतनी नशा हो, इतना बेहद का वैराग। अभी श्री लक्ष्मी बनने जा रहे हैं, श्री नारायण बनने जा रहे हैं, सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। किस में मोह रखना है? किस में हमको आसक्ति रखना है? हमारे को कौन सी ऐसी दुनियावी भौतिक चीज है जो हमारे को आकर्षण करेगा? नहीं, कोई दुनिया में है ही नहीं है। हम जो तपस्या कर रहे हैं, दूसरों को राहत मिल रही है। आज अभी जो शाम का वातावरण कितना पावरफुल था, ये वाइब्रेशन। आज बाबा उन महात्माओं को प्रशंसा करते हैं, उन महात्माओं को गायन करते हैं जो पवित्र रह करके जंगलों में तपस्या करते हैं। वो कब बाबा कहते हैं कि नहीं, इन महात्माओं ने संसार को थमा करके रखा है। आज ये बेहद की महात्माएं बैठे हैं, ये इतने महात्माएं बैठे हैं जो इतनी डायरेक्ट तपस्या करके इतना पावरफुल वातावरण बनाए हैं। क्या स्वर्ग नहीं आएगा? क्या दुनिया की समस्याएं नहीं मिटेगी? तो हमारी तपस्या साधारण तपस्या नहीं है,
हमारे पास तो कोई समस्या नहीं है। दुनिया की समस्या को मिटाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया। क्या कहा है बाबा ने? कहा कि बच्चे तुम पूर्वज हो। यही कहा है बाबा ने, कहा है या मैं कह रहा हूं? बाबा ने कहा है ना। हम लोगों को किस नजर से देख रहा है, क्या बनाया है कि बच्चे तुम पूर्वज हो, सारे विश्व को सकाश देना है। वो तो जंगलों में बैठ करके खुद को ही, उनको पता भी नहीं है सकाश क्या है, लेकिन हम बाबा के बच्चे सारे विश्व को सकाश दे रहे। सुबह सुबह उठ करके बाबा से शक्ति ले करके सारे विश्व को शांति की, शक्ति की, पवित्रता की, खुशी की हम दुनिया में सकाश दे रहे हैं। आज दुनिया के लोग इस चीज के लिए भूखे हैं। जो हम तपस्या कर रहे हैं दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम शांति, हमको अनुभूति हो रही है, सुख अनुभूति हो रही है, पवित्रता अनुभूति हो रही है। आप अपने बच्चे को बोलो कि आप लंदन जा रहे हो, ये 5 लाख रुपया ले लो और 1 किलो शांति लंदन से खरीद कर लाना, लाएगा? आपका बच्चा मार्केट में जा रहा है, मॉल में जा रहा है, बच्चे 2 लाख रुपया ले लो, आधा किलो पवित्रता लेकर के आओ, मिलेगा? तो ऐसे हम जो कमाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू इतनी है जो दुनिया में स्थूल चीजों से इसकी माप तौल नहीं हो सकती है। तो ऐसे कमाई में हम क्यों न लग जाएं? किसको देखना है, कहां देखना है? किसी को नहीं देखना है। कुछ भी दिखाई न दे, देखते हुए भी कुछ दिखाई न दे, इतनी नशा हो, इतना उमंग हो, इतनी ब्राह्मण जीवन की वैल्यू हो। हम इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से है और किसी युग में किसी भी इसमें डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन नहीं होगा। भल हम द्वापर में बहुत बड़ा भगत होंगे, बहुत बड़ा मंदिर बना देंगे, लेकिन डायरेक्ट भगवान से, शिव बाबा से कनेक्शन नहीं होगा। अरे जिनकी कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है उनको कोई गम होगा क्या? कोई तकलीफ होगी क्या? कोई पीड़ा होगा क्या? आप कहेंगे कि हमारे को तकलीफ है, शरीर में ये है। अरे आपका सर्जन, आपका पिता परमात्मा है, वो सुप्रीम सर्जन है। तकलीफ हो गई, 84 जन्मों का ये चोला है, कोई तकलीफ हो गई तो चिंता हमको क्यों है? मान लीजिए कि आप सर्जन हैं, कल आपको 5 सर्जरी करना है और आपकी बच्चे को रात को तबीयत खराब हो जाती है, सुबह उठ करके बच्चे की संभाल करेंगे, बच्चे को दवाई देंगे, या 5 सर्जरी जाके पहले करेंगे या बाद में आके बच्चे की दवाई देंगे? क्या करेंगे? पहले बच्चे की संभाल करेंगे ना। भले आधा घंटा हॉस्पिटल में लेट पहुंचेंगे, थिएटर में 1 घंटा लेट पहुंचेंगे, लेकिन पहला अपना बच्चा। तो हमको अगर कोई तकलीफ हो गई, हमारा पिता सुप्रीम सर्जन है शिव बाबा, तो वो दवाई किसको देगा? पहले भक्तों को देगा, दुनिया वालों को देगा, कि पहले हमको देगा? जोर से बोलो। हम बच्चों को संभाल करेगा, फिर हमको किस बात की चिंता लगी पड़ी है? क्यों हमारे अंदर मुरझाहट नाम की, हमारे डिक्शनरी में ये शब्द ना हो? चेहरा की बात ही छोड़ दीजिए, लोगों को ये पता लगे भाई चेहरा देखना है। अगर देखना है तो जाकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देखो। यहाँ लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, वीआईपी आते हैं, सब हैरान रहते हैं कि इनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, कितनी आकर्षण है, कितनी चमक है। कैसे हुआ? बाबा की याद से, तपस्या से। तो हम लोगों को एकदम सुबह उठें, इतनी बाबा को प्यार से याद करें, इतनी बाबा से शक्ति ले, गुड मॉर्निंग करें। तो कैसे करें? जैसे आपका बच्चा 5 साल के बाद विदेश से आया है, सुबह सुबह आया है, तो आप कैसे मिलोगे? आंख बंद करके मिलोगे? नींद में मिलोगे? अरे उसको भाकी पहनेंगे, कितने दिन के बाद ये बच्चा मेरा आया है, कितना प्यार करेंगे। तो बाबा के साथ
हम खाली गुड मॉर्निंग कर लिए, आंख बंद है बाबा गुड मॉर्निंग। अरे इतने उछल से हम भगवान को, बाबा को, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करें, अरे लोग देखते रहे, दिल गदगद हो जाए। अरे वाह, सुबह सुबह बाबा को गुड मॉर्निंग कर लिया, भाखी पहना, सर्व शक्तियां हमारे को बाबा से मिल गई, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। सारा दिन हम बांटते रहें, सुबह सुबह जो प्राप्ति हो जाती है वो प्राप्ति करके लोगों को, दुनिया को, विश्व को सकाश दें, तत्वों को सकाश दें। आज लोग किसको नमन करते हैं, किसको आज्ञा मानते हैं? जिससे सेवा लेते हैं। आज हम ट्रेन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई हम खड़े हैं, कोई जगह दे देता है तो उसको थैंक्स मानते हैं, 10 बार उसकी शुक्रिया करते हैं। हम बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं, कोई एक आकर के हमारा समाचार ले लिया, कोई एक एप्पल या कोई एक फल दे दिया, हम जिंदगी भर याद करते हैं कि बीमारी में मेरे को इन्होंने पूछा है। भगवान बाबा, शिव बाबा, हम कहाँ थे, किस लायक थे और कहाँ से कहाँ हमको उठा करके रखा है, उसके लिए शुक्रिया नहीं है, उसके लिए कोई थैंक्स नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। हाँ, हम बाबा के बन गए, नहीं। अरे इतनी उछल होनी चाहिए कि बाबा हमको क्या से क्या बना दिया, जो हमारे बुद्धि में नहीं था, जो मन में नहीं था, जो ख्वाब में नहीं था, वो हमको बरसा दे दिया। ये ऋण, ये एहसान हम जिंदगी भी नहीं भूलेंगे, कभी सेकंड भी नहीं भूलेंगे। ये बाबा से बातें करें। मुरलियों में बाबा कितना अच्छा अपना अनुभव सुनाता है, कैसे कैसे बाबा से बातें करनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा से कितना अच्छा बात करते हैं। वो किस लिए सुनाते हैं? हम बच्चों के लिए सुनाते हैं कि ऐसा हम भी बाबा से बातें करें। मांगना नहीं है बाबा मुझे कमी है, मुझे शांति नहीं है, मुझे शांति दो, नहीं। हम किसके बच्चे हैं? शांति के सागर के बच्चे हैं। मेरे में अशांति आई कहाँ से? सारा दिन बाबा के पास रहें, बाबा से शक्तियाँ लेते रहें, इतनी भरपूर हो जाएं कि हमारे नज़दीक कोई आए तो उसकी अशांति दूर हो जाए, हमारे नज़दीक आए तो उसकी समस्या मिट जाए, बोलना नहीं पड़े। बाबा ने भी तो मेहनत किया ना। ब्रह्मा बाबा की बातें आप लोग सुना होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बाबा, एक बार की बात है कि गुलजार दादी वतन में गई, संदेश लेकर के, भोग लेकर के वतन में गई, तो वहाँ देखा कि एकदम सफ़ेद सफ़ेद वतन में बाबा बैठा है। उनको हैरानी हो गई कि बाबा तो मेरे को दृष्टि दिया, मेरे को वतन में भेजा, और मेरे से पहले बाबा कैसे आ गया। बहुत ध्यान से देखा तो देखा एकदम डिट्टो, लेकिन अंतर क्या था? उस बाबा में बहुत लाइट थी, उस बाबा में बहुत आकर्षण था, उस बाबा में बहुत शक्ति थी, उस बाबा में बहुत प्यूरिटी की पावर थी। दादी वतन से आई और बाबा को समाचार सुनाया कि बाबा आप वतन में, आप जैसा बुजुर्ग हम बाबा देख कर आए, लेकिन उस बाबा में, उस बुजुर्ग में एकदम डिट्टो आप जैसा ही था, लेकिन उसमें बहुत लाइट थी, बहुत प्यूरिटी की पावर थी, बहुत शांति की शक्ति थी। बाबा बहुत प्यार से सारी बातें सुना, और उस दिन से बाबा को धुन लग गया कि मुझे ऐसा बाबा बनना है, और बाबा उस धुन में लग गया। तो हम लोगों को बाबा क्या कहता है? बच्चे फरिश्ता बनो। हम थे तब तो बाबा बना रहा, तब तो कह रहा है। तो जब हमको फरिश्ता बनाने के लिए बाबा पीछे लगा हुआ है, तो हम किसको देख रहे हैं? कौन सी देहधारी आकर्षण कर रहा है? फरिश्तों को कोई आकर्षण करेगा क्या? हमारी इतनी अच्छी तपस्या हो, तपस्या किसको दिखाते हैं?
तपस्या के मूर्ति कौन है? शंकर है। शंकर को जहां भी देखते हैं भभूत लगाए हुए, जटाजूट और चंद्रमा मस्तक पर, इसका निशानी क्या है? चंद्रमा मीन्स शीतलता, और जटाओं में गंगा बह रही है। वो स्थूल गंगा थोड़ी है, नहीं, ये ज्ञान गंगाएं बैठी हुई है, ज्ञान गंगाएं हमारे मस्तक पर हैं। भगवान ने इतनी ज्ञान दिया है, हमारे बुद्धि में है। और तपस्या में लीन कोई भी चीज आकर्षण नहीं करेगा। सांप है, गले में है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, तो माया भी आए लेकिन दूर से नमस्कार करके हमारी तपस्या को, नमस्कार को चले करके चली जाए। इस तरह से हम लोगों को पावरफुल अभ्यास करना है। यही घड़ी रह गई है, ये हमारे लिए घड़ी है। आज ये दादियां हमारी संपन्न हैं, हमारे को संपन्न बनाने के लिए इस शरीर में ये बैठे हैं, बाबा ने बैठा कर रखा है। दादी जानकी बाबा से पूछती है, बाबा मेरे को क्यों बैठा कर रखा है? हमारी सभी दादियां चली गई एडवांस पार्टी में, मेरे को भी ले चलो ना। बड़े हंसी से बोलती है, मेरा पासपोर्ट ही गुम हो गया है बाबा, ले ही नहीं जा रहा है। तो बाबा ने कहा है, नहीं बच्ची, तुम्हारे द्वारा यहाँ विश्व को साक्षात्कार होना है, बैठिए। उनके रहने से सारे विश्व में शांति फैल रही है, ब्राह्मण परिवार नाच रहा है। दादी यहाँ है, दादी हमारे पास है। मैं देखता हूँ गुलजार दादी को, शरीर साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टर पूछता है, दादी आपको कोई तकलीफ है? नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। दर्द है? नहीं, दर्द नहीं है। डिटैच। तो बाबा ने केवल दादियों को डिटैच किया है, बाबा ने हम बच्चों को डिटैच किया है। जहां हैं, जिस सेवा में है, लौकिक अलौकिक जिस सेवा में है, डिटैच रहना है। तब देखिए कि प्रत्यक्षता होती है। आज दादियों को प्रत्यक्षता हो रही है कि नहीं? एक जगह बैठे इनकी सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो रही है। कितने फोन आ रहे हैं, दादी आप मेरे सपने में आकर के मेरी समस्याओं को आपने सुलझा दिया, मिटा दिया, हमारे को ये किया। ऐसे हम लोगों से भी महसूसता हो। हम अपने घर में बैठे हैं, अपने परिवार में हैं, हम वहाँ तपस्या ऐसे करें कि घर का वातावरण शांत हो जाए। कोई हमारी साधारण तपस्या नहीं है। आज ये इतना पावरफुल तपस्या कोई और लोग आकर के शाम को किया, अभी आधा घंटा पहले कोई और किया, आप ही ने किया ना। अगर इस तरह की तपस्या हम अपने परिवार में करें तो हमारे घर का वातावरण नहीं पावरफुल हो जाएगा, हमारे सेंटर का वातावरण पावरफुल नहीं हो जाएगा, हमारे ऑफिस का वातावरण नहीं पावरफुल हो जाएगा। ऐसी तपस्या करनी है, हर जगह आश्रम बन जाए, हर स्थान तीर्थ स्थान बन जाए। कैसे? हमारी तपस्या से हमारा जहाँ जहाँ कदम पड़ेगा वो तीर्थ स्थान बनेगा। तो इतनी हम लोगों को तपस्या, क्योंकि ये पावन पवित्र आत्माएं हैं, परमात्मा पालना में पलने वाले आत्माएं हैं। क्या इनके वचन सत्य नहीं होंगे? इनके कदमों में पदम नहीं होगा तो और किसी के कदमों में पदम होगा क्या? बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे हर कदम में पदम है। कब? जब हम उस नशे में, उस कुमारी में, उस बाबा की याद में, बाबा की गोदी में बैठे रहें, इतना प्यार हो जाए। बाबा मुरलियों में कहा है, सर्विसेबल बच्चों को बाबा सीने से लगाता है। ये कौन बैठे हैं? सर्विसेबल हैं या नहीं हैं? पूछो अपने आप से। अगर हम सर्विसेबल हैं तो भगवान अपने सीने से लगा रहा है। और किसके सीने चाहिए? किसके गला चाहिए? किसके पास चाहिए? क्या चाहिए? इतनी नशा हो, इतना उमंग हो, इतना उत्साह हो, इतनी लगन हो। ये घड़ी, ये पालना, ये प्रभु प्यार, ये शक्तियां और किसी युग में नहीं मिलेगा। ये नोट कर लें, गांठ बांध लें। आज वही दादी थी
वही बाबा हैं जो आज दादी के तन में आकर के 10 घंटा 12 घंटा एक एक बच्चे से मिलते थे, एक एक बच्चे के मुख में बाबा टोली खिलाते थे। समय परिवर्तन हो गया, तो ये भी समय ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। तो हम लोग देखने वालों के लाइन में नहीं रहें, प्राप्ति करने वालों के लाइन में रहें। इतनी प्राप्ति कर लें कि और कुछ नहीं चाहिए, जो हमारे पास आए वो भरपूर हो करके जाएं। बाबा ब्रह्मा बाबा के पास जो आते थे भरपूर हो करके जाते थे ना, दादियों के पास आते हैं भरपूर हो करके जाते हैं ना। तो उस तरह से हमको भी बनना है, ये धुन हो जाए। कब बनेंगे? बाबा से पूछें, बाबा से बातें करें। बाबा हमको कैसे दादी के समान बनाएगा, कैसे मम्मा के समान बनाएगा? मम्मा का पुरुषार्थ तो देखो, दादी का पुरुषार्थ तो देखो। दादी बड़े नशे से कहती है कि जिस दिन हम पांव रखी थी 37 में जो उमंग उत्साह था, आज शरीर की आयु 103 होने के बाद आज भी वही उमंग उत्साह है, वही लगन है, वही यज्ञ के प्रति वफादारी है। तो हम लोगों को, हम किसको देख रहे हैं, किसको झांक रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला सब कुछ मिला, बाबा मिला सारी दुनिया मिली, क्या चाहिए? सब कुछ संभाल करने वाला है। बाबा ने कह दिया कि हमारे बच्चे 2 रोटी के लिए भूखे नहीं सोएंगे, मुझे किस बात की चिंता है? भगवान ने कहा है ना, भगवान के बच्चे भूखे सो जाएं, डिक्शनरी में नहीं है, भगवान के डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन ऑनेस्ट, वफादार, श्रीमत पर चलने वाले, रोम रोम में बाबा को बैठाने वाले, बस। कैसे बाबा बैठेगा? अरे प्राप्ति को तो देखो, क्या प्राप्ति हो रही है। आज IAS ऑफिसर कोई बनता है, आज कोई सेक्रेटरी बनता है, कितना पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है, कितना पढ़ाई करता है। और वो भी एक जन्म के लिए, शरीर छूट जाए तो डॉक्टर बन करके नहीं वतन में जाएगा, परम धाम नहीं जाएगा। दूसरा जन्म हो वो भी डॉक्टर का हो, कोई गारंटी नहीं होगा। और हम आज भी शरीर छोड़ दें, यहाँ भी शरीर छोड़ दें, तो जो कमाई है वो किसी को बांटेंगे नहीं, वो अपने साथ ले जाएंगे। तो इतनी अच्छी कमाई है, इतनी अच्छी ये है, हम कहाँ बैठे हैं? मधुबन में आकर के, शांति वन में आकर के भगवान हमको अनुभूति कदम कदम पर करा रहा है। मैं क्या कर रही हूं? बातें कर रही हूं? नहीं, बातें नहीं करना है, मौन में रहना है। बाबा मुरलियों में बार बार कहता है, बच्चे मौन में रहो, एकांत में रहो। भल संगठन है, भीड़ है, लेकिन भीड़ में मन एकांत, एक के अंत में। इतना हम लोगों को, क्योंकि ऐसा वातावरण कहाँ मिलेगा? आप ये कहेंगे कि अच्छे अच्छे क्लासेज मिल रहे हैं, नोट कर लिया और जाके घर में अभ्यास करेंगे? नहीं, घर में समस्याएं खड़ी है वेलकम करने के लिए, गुलदस्ता देने के लिए। इसलिए समस्याओं की गुलदस्ता जब तक आए तब तक हम अपने स्थिति को इतना अच्छा बना लें कि वो गुलदस्ता हमारे लिए गुलदस्ता नहीं लगे। समझ रहे हैं? इतनी पावरफुल, क्योंकि ऐसा वातावरण कहाँ मिलेगा? सुबह का वातावरण, बाबा के कमरे का वातावरण, तपस्या का धाम का वातावरण, कहीं बगीचे में पेड़ के नीचे बैठ जाइए, कहाँ मिलेगा? इतना शांत, इतना ये। भल भीड़ है, 25,000 24,000 के भीड़ है, अपनी जगह पर है। हमारे मन में भीड़ तो नहीं है। ये तो चिंता नहीं है कि पता नहीं लेट जाएंगे तो हमको ब्रह्मा भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी भी जाएंगे ब्रह्मा भोजन मिलना ही है, सब कुछ मिलना ही है। तो किस बात के लिए दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं, किस बात के लिए दौड़ दौड़ के ये कर रहे हैं? नहीं, शांति से और एक के अंत में इतना शांति हो कि लोगों को पता न पड़े
कि 26,000 यहाँ लोग भोजन कर रहे हैं, 26,000 लोग बैठे हैं, 26,000 खाली क्लास में शांति नहीं। हमारा बाबा से प्यार ब्रह्मा भोजन स्वीकार से लेकर के अपने रूम में जहां भी रहें बाबा से अलग ना हो, ये अभ्यास डालना है। ये अभ्यास डालेंगे तो हम ट्रेन में जाएंगे, घर में जाएंगे, ये अभ्यास रहेगा तो बाबा आपके साथ रहेगा तो समस्या आएगी क्या? समस्या दूर से नमस्कार करके आपके दर्शन करके चली जाएगी। कि कहेगी कि तो हमारे घर में महात्मा आ गए, हमारे घर में देवी आ गए, हमारे घर में देवता आ गए, हमारे घर में तो ये संत आ गए, फरिश्ता आ गए। फरिश्तों के आगे समस्या नहीं होती है, देवताओं के आगे समस्या नहीं होती है। तो इतना हमको पुरुषार्थ यहाँ करना है, इतना अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो हम यही कहेंगे कि जितना घड़ी रह गया है, जितना दिन रह गया है, मौन में रहें। अगर बात करनी है तो बाबा से करें, अपने जो पार्टी आई है अपने लोगों से जरूरी है तो एक शब्द कान में बोल दिया, नहीं तो मुख का मौन रखें। देखो बाबा हर बच्चे से बात करेगा, हर बच्चे को अनुभूति कराएगा। ये आनंद, ये सुख लेकर के हम प्रभु प्रसाद, यहाँ से तीर्थ स्थान पर आए हैं तो जाकर के प्रभु प्रसाद देंगे ना। कौन से प्रभु प्रसाद? ये अनुभूति का प्रभु प्रसाद। एक शब्द सुनाएं उनको तीर की तरह लग जाए, वो बाबा के बन जाएं। ये है प्रत्यक्षता का दिन। ओम शांति। थैंक यू।